नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय अपने इंडिया पॉलिटिक्स पार्ट 2 चैनल पर आपके साथ। आज का मेरा विषय थोड़ा बड़ा ही सरप्राइजिंग है, जिस पर मैं आपके साथ बात करूंगा। अभी नीतीश कुमार जी ने अभी जस्ट 1-2 दिन पहले उन्होंने इस बात की आशंका जाहिर की है कि लोकसभा का चुनाव 2023 में ही संभवतः कहीं हो जाए। हो सकता है ये पहले ही हो जाए, मतलब उनका कहना कुछ ऐसा ही था। अब ये चूँकि अभी बिपरजॉय का हिट पूरे देश पर हुआ है, खास करके गुजरात और गुजरात से लगे बाकी इलाके में, और वो देश में भी आगे बढ़ेगा, तो बहुत इस पर बहस नहीं हो पा रही है बाकी इस तरह की इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर, लेकिन होंगी और इस पर वैसे होना शुरू भी हो गई हैं। अब क्या है ये, इस पर मैं बात करूँगा। अपना आकलन मैं जो रखना चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँगा। कितना कुछ यह संभव है और कितना संभव नहीं है। पर मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि काइंडली आप मेरे इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें और शेयर भी करें। अब विपक्षी एकता के कंटेक्स्ट में जब 2023 में बड़े बड़े विपक्षी दल जो हैं देश में, उनकी बैठक 23 तारीख को आहूत हुई है, पटना में होने वाली है, जिसमें नीतीश कुमार जी का दबाव ये है, ये मतलब उनका आग्रह ये है, दबाव आग्रह कुछ भी कह सकते हैं, कि इसमें जो लोग भी आएँ वो रिप्रेजेंटेटिव अपने अपने दल के ना हों बल्कि उसके सर्वे सर्वा हों। निश्चित तौर पर बिहार से तो ये तो होंगे ही, राजद के भी सर्वे सर्वा होंगे ही, और बाहर से जो लोग आने वाले हैं उसमें ममता जी भी आने वाली हैं, वो तो सर्वे सर्वा हैं। उसी तरह से महाराष्ट्र से शरद पवार जी आने वाले हैं, अखिलेश जी आने वाले हैं, केजरीवाल जी आने वाले हैं, M.K. स्टालिन आने वाले हैं। कई बड़े बड़े दल जो हैं विपक्षी खेमे के वो आने वाले हैं, और कई बड़े बड़े दल के नेता नहीं भी आएंगे, वो एक अलग बात है। परंतु मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा तो मैंने अभी आपको बताया ही, मुद्दा दूसरा है उस कंटेक्स्ट में कि क्या सचमुच लोकसभा का चुनाव प्रीपोन हो सकता है, मतलब इसे पहले ही किया जा सकता है। अब इसका आकलन करना, चूँकि अब नीतीश कुमार जी ने कहा है, कोई इधर उधर कोई साधारण आदमी किसी ने तो कहा नहीं है। अब नीतीश कुमार जी ने जब कहा है तो इस पर तो विचार करना बनता है। ये तो अब कहीं न कहीं से पता नहीं उन्हें कोई सुराग मिला है या उन्होंने आशंका जाहिर की है, तो बस एक गैसवर्क है, सीधे सीधे गैसवर्क होगा, ये भी थोड़ा मानना मुश्किल है। लेकिन एक आकलन के तौर पर अगर हम देखें तो इसको कैसे देखेंगे, इसी पर मैं बात करना चाहता हूँ। क्या ये संभव है कि लोकसभा का चुनाव पहले हो जाए? संभव तो है, जनता के बीच जाया जा सकता है। अगर सत्ता पक्ष चाहे तो चुनाव की तिथि में थोड़ा प्रीपोन तो किया ही जा सकता है। आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, कुछ और भी प्रोसेस हैं, लेकिन थोड़ा तो प्रीपोन तो हो ही सकता है, उसके भी प्रोसेस हैं, लेकिन वो सत्ता पक्ष के हाथ में अमूमन होता है। बाकी काम तो निश्चित तौर पर इलेक्शन कमीशन का होता है, लेकिन ये चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा हुआ भी है, चूँकि प्राइम मिनिस्टर को ये प्रेरोगेटिव होता है कि वो लोकसभा भंग कर दे और नए इलेक्शन की घोषणा भी करे कि नया इलेक्शन कराना है। ये हर जगह डेमोक्रेटिक कंट्री में, खास करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता है, अपने यहाँ होता है, इंग्लैंड में भी होता है और भी कई जगहों पर होता है। तो अब आखिर क्यों करेंगे? इसमें दो पक्ष हैं। सत्ता पक्ष जो तय करेगी इलेक्शन तो उसी पर होगा, लेकिन अनुमान अभी विपक्ष लगा रहा है, तो निर्णय तो लेना है सत्ता पक्ष को। तो क्या सत्ता पक्ष के लिए एक माकूल समय है कि दिसंबर आते आते एक चुनाव करवा लिया जाए? ये चुनाव, अगला चुनाव अभी ही हो जाए, चार महीना पहले या 3-5 महीना पहले ही इसको करवा लिया जाए। वाजपेयी जी ने भी ये किया था एक समय में। तो सत्ता पक्ष नॉर्मली ऐसा कब करती है? जब उसे लगता है कि परिस्थिति अभी ज़्यादा अनुकूल है चुनाव कराने का, जिसमें उनकी विजय हो सकती है। तो अब अगर हम देखें, इसे एनालाइज करें कि क्या अगर मोदी जी दिसंबर के आसपास के महीने तक चुनाव करा लें
लोकसभा का भी, बाकी जो और भी कुछ राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तो क्या राजस्थान है, तो क्या उनके लिए अनुकूल होगा? अब वैसे देखें अगर, तो ये समय तो उनके लिए अनुकूल जरूर होगा, क्योंकि चीज़ें अभी जिस तरह से राष्ट्र के अंदर और राष्ट्र के बाहर चल रही हैं और हो रही हैं, उसमें भाजपा के लिए अभी चीज़ें ज़्यादा सही चल रही हैं और दिसंबर तक और भी सही होंगी। इसलिए पहले मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से शुरू करता हूँ। अच्छा चलिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बाद में करता हूँ। अगर राष्ट्रीय पॉलिटिक्स की बात करें और राष्ट्रीय स्थिति की बात करें, तो देश का जीडीपी दर अगर आप देखिए, इकोनॉमिक फ्रंट पर अगर देखिए तो सॉरी, वो दुनिया में सबसे बेहतर स्थिति में है। इसके रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए हैं। 7.2% के दर पर अभी हमारा जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है और आगे भी बढ़ता ही हुआ दिखने की संभावना कई एजेंसियों ने किया है। आरबीआई ने भी किया है। आरबीआई का भी अपना आकलन है, थोड़ा कम है, लेकिन वो भी आगे के समय में बेहतरी मान करके चल रहा है। और जहाँ तक एक बात ज़रूर है कि बाकी चीज़ें अगर आप देखें, तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बात करें तो मोदी जी का इमेज काफ़ी ज़्यादा लार्जर देन साइज़, लार्जर देन लाइफ एक साइज़ उनका लेता जा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अभी G20 का के सारे हेड्स आने वाले हैं सितंबर महीने में, और जब उसके जाएंगे तो उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं वो दिखेंगे। अभी SU की भी मीटिंग है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी होनी हैं। तो उसमें भारत का जो कद है वो बढ़ने वाला है और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। मोदी जी अभी जून में जा ही रहे हैं। 22 जून को उनका समिट है प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ, और वहाँ बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें तय होनी हैं, जो कि पाइपलाइन में तो सब आ ही चुके हैं। निश्चित तौर पर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, देश की राजनीति के कंटेक्स्ट में। तो ये सब तो स्थिति है, लेकिन और इसका प्रभाव आगे क्या होगा, ये अभी अगर समझा जाए तो, अगर सत्ता पक्ष चाहे तो वो अभी मान ले कि दिसंबर तक ही हम इसको करा लेते हैं, क्योंकि दिसंबर में बहुत ही अपॉर्चुन पीरियड रहेगा और उसमें वो शायद जीत सकते हैं। लेकिन एक दूसरा पक्ष है उनके लिए कि आगे अगर वो कराएं, समय पर कराएं, तो क्या होगा। तो मुझे लगता है कि आगे भी चीज़ें ठीक ही रहेंगी। जिस तरह से अभी चल रही हैं उसमें आगे चीज़ें भारत के लिए, मोदी जी के लिए और भाजपा के लिए चीज़ें ठीक ही रहेंगी। क्योंकि जिस तरह से इकोनॉमिक फ्रंट की बात करें, वहाँ बढ़ेगा। हमारा जो इकोनॉमी का साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है। 3.75 मतलब करीब करीब 4.25 ट्रिलियन इकोनॉमी साइज़ तो हम अभी ही बन चुके हैं। और 2-3 महीने में, 5-6 महीने में तो साइज और बढ़ेगा और भारत का वर्चस्व दिखेगा भी। और किसे पता है कि उधर यूक्रेन का के युद्ध में भी मोदी जी की कोई ऐसी भूमिका हो जाए जिसकी वजह से उसमें भी समाप्ति के आसार नज़र आने लगें या समाप्ति हो जाए, तो उससे भी उनका इमेज बिल्डिंग होगा। तो आगे भी चीज़ें उनके लिए अच्छी ही दिख रही हैं। तो क्या वो चाहेंगे अभी कराना, इस पर मुझे संदेह है। लेकिन दूसरा पक्ष अगर आप देखें, जो भाजपा विरोधी या जो विरोधी पक्ष है, विरोधी खेमा है, उसका मानना है कि देश की स्थिति आज अच्छी नहीं है, आने वाले समय में और भी बुरी होगी। और इस आधार पर उनका अपना आकलन है कि मोदी जी चुनाव पहले करा लेंगे। क्योंकि देश में बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, प्राइस इन्फ्लेशन है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, सेकुलर इशूज़ हैं, उसको लेकर भी काफ़ी डिबेट्स हैं। अभी पता नहीं और क्या क्या, अगर कहीं यूसीसी की बात हुई, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई, तो उसमें भी भाजपा आगे जा कर के घिरने वाली है। तो शायद उसके पहले ही अभी वो कराना चाहे, अब ये भी है। तो वैसी स्थिति में अपोजिशन खेमा का ये मानना हो सकता है कि भाई आज से स्थिति आने वाले समय में ज़्यादा खराब होने वाली है, तो ये इलेक्शन अभी करा लिया जाए। अब दोनों पक्ष में
ताकत है, दोनों 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 तरह से देखा और समझा जा सकता है। परंतु मेरा अपना आकलन है कि आने वाले समय में ही मोदी जी अपने राइट टाइम पर जो जो प्रॉपर समय है उसी पर वो कराएंगे। हाँ, नीतीश कुमार जी ने ये शंका जाहिर की हो और शायद उन्हें जनता दल को या विरोधी खेमा पर एक दबाव बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया हो कि भाई मैं इतने दिनों से लगा हुआ हूँ और आप लोग भी बातों को टाल रहे हैं, आइए और जल्दी से कोई एक फैसला ले लें कि हम लोग अपना एक विरोधी खेमा यूनाइटेड बना लें, जिसमें अभी शरद पवार जी संभवतः एक कॉमन जो एक्शन प्लान है उस पर भी वो कुछ तैयारी करके आने वाले हैं, तो उस पर वो सब हम लोग पहले ही कर लें। पहले तो ऐसा नहीं होता था, चुनाव के बाद होता था, लेकिन इस बार ये चाहते हैं पहले ही कर लें। तो नीतीश कुमार जी का भी एक सोच का दायरा हो सकता है कि शायद वो एक अपना दबाव बनाने के लिए कुछ इस तरह की बात कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो हर तरह के गेम खेले जाते हैं, हर तरह की चीज़ें होती हैं। मेरा आकलन यही है। और वाजपेयी जी वाली गलती मोदी जी करेंगे मुझे लगता नहीं है, जबकि चीज़ें आने वाले समय में बेहतर हों। लेकिन अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कल क्या हो जाए या देश की ही राजनीति में कल क्या हो जाए कहना मुश्किल है, ये भी एक अलग बात है। लेकिन आज के परिस्थिति में, आज की तिथि में मुझे लग रहा है कि नीतीश जी का जो कहना है वो शायद नहीं हो पाएगा। मोदी जी ही तय करेंगे और वो शायद अपने समय पर ही तय करेंगे, वो चुनाव अपने समय पर ही करवाएंगे। पर अब कौन जानता है। और नीतीश जी भी कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, उनकी भी जानकारी कोई हवा से तो आई नहीं होगी। अगर कोई जानकारी उनके पास है तो देखते हैं आगे क्या होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like my channel and share my channel. Thank you. Jai Hind.